नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 60 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 2011 की जनगणना भारत के किस राज्य देखिए भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे जनसंख्या किस राज्य की कम होगी? किसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो किसकी सबसे कम होगी? क्या सिक्किम की होगी, नागालैंड की होगी, त्रिपुरा की या अरुणाचल प्रदेश की? तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की होगी? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो किसकी होगी? वो सिक्किम की होगी। सबसे कम किसकी होगी? सिक्किम की। सबसे अधिक किसकी होगी? तो अधिक उत्तर प्रदेश की होगी। किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक होगी। सबसे कम में सिक्किम आएगा और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की होगी। तो सही आंसर क्या होगा पहले का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद कौन सा 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद कौन सा? देखिए 39A को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? क्या देखिए 42वां संविधान संशोधन, ये 44वें, ये 48वां या 46वें संविधान संशोधन द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो किसके द्वारा किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो दो का भी क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास कौन सा नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो एक उपनगरीय बस्ती थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसका था ये? विजयनगर का था। कौन सा था? विजयनगर का। तो कौन होगा? क्या देवराय द्वितीय सेकंड होगा, कृष्ण देव होंगे, या राजेंद्र फर्स्ट होंगे, या राजा राज चोल? तो कौन होगा वो? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसने बसाई थी ये? कृष्ण देव ने। किसने बसाई थी? कृष्ण देव ने बसाई थी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 3 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सारनाथ में कौन सा धमेख स्तूप कौन सा है? धमेख स्तूप का निचला भाग कौन सा? निचला भाग जो है इसका, निचले भाग की जो नक्काशी है किससे गढ़ी है? तो इसकी जो निचले भाग की जो नक्काशी है, तो ये किससे बनी हुई है? क्या पत्थर की है, लकड़ी की होगी, या संगमरमर की, या ग्रेनाइट की? तो ये किससे बना है? इसका जो नीचे का हिस्सा है, तो किससे बना होगा ये? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे बना हुआ है ये? पत्थर से। किससे बना हुआ है ये? पत्थर से होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 4 का क्या होगा? ए। किसका है ये? पत्थर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए नोकरेक कौन सा? नोकरेक वायु स्पीक रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में होगा? क्या मेघालय में है, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में, या नागालैंड में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किस राज्य में होगा? ये मेघालय में होगा। किस में होगा? मेघालय में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 5 का क्या होगा? ए। किस राज्य में? मेघालय। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कौन सा? प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कौन सा? कोणेश्वरम किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में होगा? कौन सा है? कोणेश्वरम। तो किस देश में होगा? क्या श्रीलंका में होगा, पाकिस्तान में, नेपाल में, या भूटान में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किस देश में है ये? श्रीलंका में होगा। किस में होगा? श्रीलंका में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए श्रीलंका से भारत की सीमा कैसी लगती है? तो समुद्री सीमा लगती है। कैसी लगती है? समुद्री सीमा साझा करता है भारत। कैसी? समुद्री। तो सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध का उल्लेख प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद किसमें? 76 में। किससे से संबंध उल्लेख है इसमें? तो 76 में कौन है? क्या महान्यायवादी आएगा, लोकपाल आएगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष, या चुनाव आयुक्त? तो कौन है? सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 76 में कौन होगा? तो 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? महान्यायवादी। कौन होगा वो? महान्यायवादी। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग कौन सी? देखिए मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो पाकिस्तान की जो मांग की थी कब की गई थी? किसके द्वारा? ये मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। तो कब की गई? क्या 1937 में, 1943 में, 1940 में, या 1932 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो किस वर्ष की गई थी ये? 1940 में। कब की गई थी?
1940 में की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो 8 का सी होगा। क्या होगा? सी। कब की गई थी? 1940 में अलग की गई थी। किसने की थी? जिन्ना और जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 9 क्या कहता है? चक्का फेंक खेल। कौन सा? चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त कौन सा डिस्कस जो चक्का है, चक्का का मानक वजन कितना होता है? उसमें जो चक्का होता है तो उसका जो मानक वजन होता है तो वो कितना होता है? क्या देखिए 1000 ग्राम होता है। ग्राम होगा, 1200 होगा, 1500 होगा या 800 होगा। तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कितना होता है ये? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में कौन सा रेल बजट को केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो जो रेल बजट है उसे केंद्रीय बजट में कब मिला दिया गया था? या 2019 में, 2012 में, 2017 या 2015 में? तो कब मिला दिया गया था? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कब मिला दिया गया था? ये 2017 में। कब मिला दिया गया था? 2017 में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 10 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में आरबीआई कौन से आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? किसने आरबीआई ने कार्यकारी नियुक्त किया है? तो किसे किया है? क्या अरविंद जैन को किया है, आर के लक्ष्मी कंठ राय को किया है, केवीसी सुब्रमण्यम को किया है या विकास शर्मा को? तो किसे किया है? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसे किया है ये? अरवल जैन को। किसे? अरवल जैन को किया है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 11 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाल ही में किस राज्य ने 8 पारंपरिक उत्पादक और चावल से बनी बियर, कौन सी? देखिए चावल से बनी जो बियर है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य को मिला है ये? कौन सी चावल की बनी जो बियर है इसको? तो देखिए मणिपुर, नागालैंड, असम को या सिक्किम को? तो किस राज्य को मिला है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो ये किसे मिला है? असम को मिला है। किसे मिला है? असम को मिला है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। किसे मिला है? ये असम। असम को ये मिला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए माई टाइम्स एंड दो कौन सी? माई टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी है? माई टाइम्स एंड, देखिए माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी है ये। तो किसने लिखी है? क्या मोतीलाल नेहरू की होगी, सी आर दास की होगी, विनोबा भावे की होगी या जेपी कृपलानी की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किसकी है ये? जेपी कृपलानी की होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। किसकी होगी? जेपी कृपलानी की। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा 13 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राज्यों में किसकी सिफारिश के अलावा अनुदान अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है? तो किसके द्वारा नहीं की जा सकती? किसके अलावा? या देखिए भारत के राष्ट्रपति, राज्य के वित्त मंत्री या देखिए मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो सही आंसर क्या होगा इसमें 14 का? तो किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? राज्यपाल के अलावा। इसके राज्यपाल के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 14 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में कौन सा संदर्भावित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? किसमें? सरकारी प्रतिबंधों में। या उदारीकरण होगा, विनिवेश होगा या निजीकरण होगा या भूमंडलीयकरण होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो क्या होगा? उदारीकरण होगा। क्या होगा? उदारीकरण। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 15 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 का कहता है किस वर्ष के चार्ट अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को निलंबित कर दिया था? तो किसके? देखिए कौन सा व्यापार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था इसे निलंबित कर दिया था? तो कब कर दिया था? क्या 1853 में, 1833, 1973 में या 1913 में? तो सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कब कर दिया गया था ये? 1813 में। कब कर दिया गया था? 1813 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कब? 1813 में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य कौन से जो वादक वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछा किससे? सारंगी से। तो कौन नहीं होंगे? क्या पंडित विश्व मोहन भट्ट नहीं होंगे या देखिए
उस्ताद बिंदा खान नहीं होंगे, पंडित राम नारायण नहीं होंगे या शकूर खान नहीं होंगे। तो कौन नहीं होंगे इसमें से? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन नहीं होंगे? देखिए शकूर खान भी संबंध होंगे किसे? सारंगी से। पंडित राम नारायण भी होंगे, उस्ताद बिंदा खान भी होंगे, लेकिन पंडित विश्व मोहन भट्ट नहीं होंगे। ये किससे होंगे? ये रुद्र वीणा से होंगे। किससे? रुद्र वीणा से रुद्र वीणा से किससे होंगे? वीणा से संबंधित होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए ही सही होगा। क्या होगा? ए। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया है? तो कौन सी 1955 में? देखिए कौन सी समिति होगी किसके लिए? ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया है। तो क्या कोहली समिति होगी, नायक समिति होगी, करवे समिति होगी या हुसैन समिति होगी? तो वो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन सी है? करवे समिति होगी। कौन सी होगी? करवे समिति। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 18 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है मिट्टी से कौन सा सिलिका हटाने की प्रक्रिया को क्या कहती है? तो कैसे? देखिए मिट्टी से जो सिलिका हटाने की जो प्रक्रिया है तो उसे क्या कहते हैं? क्या सिलिकनयान कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, निच्छालन कहते हैं या लावड़ी भवन कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? सही आंसर क्या होगा 19 का? जल्दी बताइएगा। तो क्या कहते हैं उसे? बिली बिली सिलिकरायन। कौन सा कहते हैं? बिली सिलिकायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायन। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 19 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है 1913 में ब्रिटेन भारत के, देखिए 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो कौन हुआ था किसमें? मुस्लिम लीग में शामिल। कब? 1913 में ब्रिटेन भारत से। तो मुस्लिम नेता था। कौन थे? मुस्लिम नेता। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल तो कौन हुआ था? क्या मोहम्मद अली जिन्ना हुआ था, मौलाना शौकत अली हुए या हकीर अफजल खान हुए थे या मौला अबुल कलाम आजाद हुए थे? तो कौन हुए थे? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो वो कौन होते हैं शामिल? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना हुए थे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 20 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सा आंचलिक उपन्यास, कौन सा आंचलिक उपन्यास उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन किसका होगा? ये मैला आंचल। देखिए मैला आंचल उपन्यासकार कौन है? तो मैला आंचल के उपन्यासकार कौन होंगे? तो किसने लिखा है मैला आंचल? क्या फणिक शेर नाथ रेणु ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद का, कमलेश्वर का या केदारनाथ का? तो किसका होगा ये? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किसका? ये फणिक स्वर नाथ रेणु का होगा। किसका होगा? फणिक नाथ रेणु का। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। किसका होगा? ये रेणु का। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? किसके? देखिए अशोक के अधीन इसकी उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी हुआ करती थी तो कौन सी हुआ करती? या सुब्रागढ़ी गिरी हुआ करती थी, तक्षशिला हुआ करती थी, उज्जैनी हुआ या तोसली हुआ करती थी? तो कौन सी होती थी? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कौन सी थी? तक्षशिला। कौन सी होगी? तक्षशिला होगी। सही आंसर क्या होगा 22 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है शब्द कौन सा? बाउंसर। देखिए शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो बाउंसर का उपयोग किस खेल में होता है? या फुटबॉल में, क्रिकेट से होगा, टेनिस में या हॉकी में? तो बाउंसर का बॉल जो बाउंसर है तो किस खेल से संबंधित होगा इस शब्द का? किसमें? क्रिकेट से संबंध होगा। किससे? क्रिकेट से। जो जो ऊंची खिलाड़ी से ऊंची जो निकल जाती है बॉल तो उसे बाउंस कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 23 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का कौन सा संरचनात्मक तो ये भाग है तो ये कहां से लिया गया है? तो क्या देखिए भारत सरकार अधिनियम 1909 से, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 से या भारत सरकार अधिनियम 1958 से? तो कहां से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहां से? 1935 से लिया गया है। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है श्रीनगर का कौन सा पद्रेथन मंदिर, कौन सा है? पद्रेथन
स्थन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जो कौन सा बद्री स्थन मंदिर जो है तो किस धर्म से संबंधित होगा? क्या बौद्ध धर्म से होगा, सिख धर्म से होगा, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किससे संबंधित होगा? ये हिंदू धर्म से होगा। किससे होगा? हिंदू धर्म से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 25 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का था? तो पहला शासक किस वंश का था? कौन से? देखिए ये सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के। तो बड़े पैमाने पे इसने क्या किए थे? सिक्के के जारी किए थे। तो किसका था? या यूनानियन था, पहुंच था, शक था या कुषाण वंश का था? तो किस वंश का था? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किसका था? ये कुषाण वंश का था। किसका? कुषाण। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 26 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कौन सी योजना आती है? क्या मेक इन इंडिया आती है, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता आती है, राष्ट्रीय डिजिटल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आता है, या देखिए स्वच्छ भारत अभियान आता है? तो कौन सी आती है? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कौन सी आती है? कौन सी? मेक इन इंडिया आती है। कौन सी आती है? मेक इन इंडिया। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 27 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो जन धन योजना कब शुरू की गई थी? क्या 2016 में, 2015, 2013 या 2014 में? तो कब शुरू होती है? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कब होती है? 2014 में शुरू होती है। कब होती है? 2014 में। जन धन योजना की शुरुआत 2014 में होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है हाल ही में किसके द्वारा प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? कौन सी? देखिए ये 45वें नंबर की हुई है। किसकी? प्रगति की। तो बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई है? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। कैवे नंबर की थी ये? 45वें नंबर की। तो सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है हाल ही में कहाँ 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया गया है? तो 11वां कौन से नंबर का है ये? 11वें नंबर का। तो विज्ञान मेला जो है तो कहाँ पर आयोजित किया गया? क्या भोपाल में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या नासिक में? तो कहाँ पर हुआ है? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो कहाँ पर हुआ है ये? भोपाल। कहाँ पर? भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 30 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है भारत में राज्य कौन से राज्यसभा का कौन सा पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट के जो अधिकारी होंगे तो वो कौन होंगे? किसके? राज्यसभा के। तो कौन होते हैं? क्या देखिए उपराष्ट्रपति होते हैं, वक्ता होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो कौन होते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। यही क्या होते हैं? सभापति कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? सभापति के नाम से इन्हीं को जानते, उपराष्ट्रपति को सभापति। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। किसके होते हैं? काउंसिल भारत के किसके? राज्यसभा के होते हैं। कौन होते हैं? पीठासीन अधिकारी। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका सबसे अधिक पूछा? जनसंख्या घनत्व। या दमन और दीव का होगा, चंडीगढ़ का होगा, लद्दाख का होगा, या देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का होगा? तो किसका सबसे अधिक होगा? तो सही आंसर क्या होगा? तो किसका होगा? तो दिल्ली का होगा। किसका होगा? दिल्ली का सबसे अधिक होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। सबसे अधिक साक्षरता दर में कौन आता है? केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे अधिक में आएगा कौन सा आएगा? कौन सा वो आएगा? तो ये सबसे अधिक में आता है, सबसे अधिक में आएगा लक्षद्वीप। कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। सबसे कम में आएगी दादर नगर हवेली। तो सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहता है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल थे तो कब आयोजित किए गए? क्या 1945 में, 1935 में, 1926 में या 1930 में? तो कब आयोजित होते हैं? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कब हुए थे? 1930 में हुए थे। प्रथम कौन से राष्ट्रमंडल खेल होंगे? तो सही आंसर क्या होगा? 1930 होगा। क्या होगा? 1930।
सही आंसर डी होगा, क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो कौन अशोक किस धर्म के अनुयायी थे ये? तो देखिए जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से, सिख धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो किस धर्म के से संबंध थे? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किससे संबंध थे ये? बौद्ध धर्म से। किससे थे? बौद्ध धर्म। सही आंसर क्या होगा? डी होगा, क्या होगा डी। इन्होंने बौद्ध धर्म जो अपनाया था किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। किसके? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध एक किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो कब मिला था, कब प्राप्त हुआ था? कौन सा? भारत रत्न। किसको मिला ये? भीमसेन जोशी को। तो कब मिला था इन्हें? तो देखिए कब मिलता है ये, क्या 2006 में, 2004 में, 2009 में या 2002 में? तो कब प्राप्त हुआ था इन्हें? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो कब मिला था इन्हें? 2009 में। कब मिला है? 2009 में। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। कब होती है? देखिए 2000 इसमें 24 व 25, 2024 में कितने लोगों को मिला है? तो 5 लोगों को मिला है। 2025 में, 24 में कितने? 5 लोगों को मिला है। शुरुआत किसकी कब होती है? 1954 में। तो 2009 में किसे मिला था? भीमसेन जोशी को। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो केरल से संबंध कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा? तो कौन सा? क्या मोहिनी अट्टम होगा, कथक होगा, उड़ीसी होगा या शास्त्रीय होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कौन सा होगा? कौन सा? मोहिनी अट्टम होगा। किससे होगा? मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से होगा। कथक कहाँ का होगा? तो ये उत्तर प्रदेश का होगा। कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का। उड़ीसी कहाँ का होगा? तो उड़ीसा का होगा। ये कहाँ का होगा? उड़ीसा का। कहाँ का होगा? उड़ीसा का। शास्त्रीय कसम कहाँ का होगा? ये असम का होगा। किसका होगा? असम का। तो सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया? तो किसने? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो किस वर्ष में? क्या 1931 में, 1935, 1925 या 1921 में? तो सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कब कब बने थे ये? 1931 में बने थे। कब बने थे ये? 1931 में। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? क्या राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो किसे चुना गया था? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो किसे चुना गया था ये? राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ये कब चुने गए थे? तो ये 11 दिसंबर 1946 में। कब? 11 दिसंबर 1946 में चुने गए थे। फर्स्ट जो पहले अस्थायी रूप से चुने गए थे, तो अस्थायी कब? 9 दिसंबर को। देखो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में होती है। तो यहाँ पर कब कौन चुने गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। कौन? सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे? सिन्हा। सिन्हा चुने गए थे। लेकिन सेकंड बैट में स्थायी रूप से कौन चुने गए थे? तो स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कौन सी है? PMRPY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कब शुरू होती है? क्या 2018, 2016, 2022 या 2015 में? तो कब शुरू हुई थी? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कब होती है ये? कब होती है शुरुआत इसकी? 2016 में। कब होती है? 2016। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 क्या कहता है, भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2024 सॉरी 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था? तो फाइनल किसे हराकर जीता था भारत ने? क्या श्रीलंका को, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को या पाकिस्तान को? तो सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कौन था हमारे विरुद्ध? कौन थे वो? कौन? श्रीलंका। कौन होगी? श्रीलंका होगी। 40 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 कहता है, मालगुडी डेज कौन सी है? मालगुडी
डेज के लेखक कौन है? तो कौन होंगे? क्या आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, चेतन भगत होंगे या विक्रम सेठ होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कौन होंगे? आर के नारायण होंगे। कौन होंगे? आर के नारायण। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 41 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो कौन सा पहला सत्याग्रह आंदोलन था? क्या बारडोली सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, रोलट एक्ट था या खेड़ा सत्याग्रह था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन सा होगा? चंपारण होगा। कौन सा होगा? चंपारण। 17 कब होता है? 1917 में होता है। कब होता है? 1917। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला कहाँ पर होगा? इंदौर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो कहाँ पर है ये? दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? दिल्ली में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 43 का? सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 का कहता है अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो कौन सी फिल्म के लिए मिला है इन्हें? क्या रसीदी टिकट के लिए, पिंजर के लिए, नागमणि के लिए या विजन कौन सा विलेंज नंबर 36 के लिए? तो किसके लिए मिला है इन्हें? कौन है ये? अमृता प्रीतम को। कौन सा मिला है ये? राष्ट्रीय देखिए कौन सी है? उपन्यास के लिए। कौन सा है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो कौन सी होगी? वो पिंजर होगी। कौन सी फिल्म होगी? पिंजर के लिए मिला है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 44 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है किस भारतीय संगीतकार को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो संगीतकार होंगे वो। कौन होंगे? संगीतकार। तो 2001 में क्या मिला था इन्हें? भारत रत्न मिलता है। तो क्या बिस्मिल्लाह खां होंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, कौन होंगे? शिव कुमार शर्मा या भीमसेन जोशी होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो वो कौन होंगे? जल्दी बताइएगा। तो कौन होंगे? बिस्मिल्लाह खां। कौन होंगे? बिस्मिल्लाह खां। किसके वादक होंगे ये? शहनाई के। किसके होंगे? शहनाई। शहनाई के वादक होंगे। क्या बजाते हैं? शहनाई। हरिप्रसाद चौरसिया किसके? बांसुरी के। किसके किससे संबंध होगा इनका? बांसुरी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित होगा? क्या कांडला बंदरगाह होगा, पारादीप होगा, तूतीकोरिन होगा या हल्दियाना होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कौन सा होगा? पारादीप होगा। कौन सा बंदरगाह होगा? पारादीप। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 46 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है ऋतुराज गायकवाड़। कौन से ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट कौन सा? लिस्ट ए क्रिकेट। देखिए लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? तो कौन कितने छक्के लगाए थे इन्होंने? तो देखिए एक ओवर में कितने छक्के लगाए थे इन्होंने? क्या 6 लगाए थे, 4, 5 या 7? तो कितने लगाए थे? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कितने लगाए थे इन्होंने? 7 छक्के। कितने? 7। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 का कहता है जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्या जवाहरलाल नेहरू होंगे, इंदिरा गांधी होंगी, राजीव गांधी होंगे या अटल बिहारी वाजपेयी? तो उस टाइम पे कौन था? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 48 का? तो कौन होंगे उस टाइम पे? इंदिरा गांधी। कौन होंगी? इंदिरा गांधी होंगी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1892, 1894, 1898 या 1896 में? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कब हुआ था? 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 कहता है ए यू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? तो किसका प्रतीक होगा कि ए यू? क्या सोना, चांदी, एल्यूमिनियम का या आर्गन का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 50 का? किसका प्रतीक होगा? ये सोने का। किसका होगा? सोने का प्रतीक होगा। किसका? सोना। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 50 का? ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।